प्रगणक साथियों, अगर आपने एचएलबी पर कार्य पूर्ण कर लिया है, नजरी नक्शे पर बने भवनों की नंबरिंग का मिलान कर लिया है, अब आप इसे पूर्ण रूप से चिन्हित करने जा रहे हैं, तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत में पानी फिर सकता है। तो आइए पूरा समझते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। जब आपने भवनों की गणना स्टार्ट की होगी तो आपने भवनों की अपेक्षित संख्या एवं जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या यहाँ पर भरी होगी, यहाँ पर, और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या यहाँ पर अनुमान के आधार पर भरी गई थी। तो आप यहाँ उसकी वास्तविक संख्या को फिल कर देंगे। अब आपको पता चल गया है कि आपके एचएलबी में कितने वास्तविक भवन हैं और कितनी वास्तविक मकानों क्या है। अब आगे यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हम सारांश देखेंगे। सारांश पर टच करेंगे तो हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें देखिए 3 पूर्ण दिखाई दे रहे हैं, 0 अपूर्ण है, हटाए भी 0 दिखाई दे रहे हैं, लॉग भी 0 दिखाई दे रहे हैं। लॉग, यहाँ लॉग पर ये देखना जरूरी है कि कहीं लॉग पर कोई नंबर जैसे 2 या 3 कुछ भी नंबर अगर शो कर रहा है तो आपको बैक जाना है। तो आपको ये समझना है कि आपने जनगणना मकान की गिनती करते समय किसी घर को लॉग दिखाया है, तो वहां पर जा करके जानकारी पूरी ले लेंगे, फिर इसको फिल कर देंगे। यहाँ 3 पूर्ण दिख रहा है। पूर्ण का मतलब यह है कि कार्य पूर्ण हो गया है लेकिन अभी सिंक नहीं किया गया है। तो चलिए इसको सिंक करते हैं। सिंक करने यहाँ पर जाएंगे। जब यहाँ सिंक करेंगे फिर हमारा इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। पूर्ण भी 0 दिखाने लगा। अपूर्ण पहले से भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ। अब यहाँ देखिए कि इस सारांश देखने पर आपको देखना है कि लॉग में 0 होना चाहिए, अपूर्ण 0 होना चाहिए, पूर्ण भी 0 होना चाहिए। ये देखिए लॉग भी 0 है, पूर्ण भी 0 है, अपूर्ण भी 0 है, हटाए गए भी 0 है। तो ये सारी चीजें आपको 0 शो होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी नंबर दिख रहा है तो उसे पहले पूर्ण कर लेंगे। यदि आपके एचएलबी में किसी भवन की एंट्री छूट गई है तो अब आप मकान की प्रविष्टि पर जाकर उस मकान की एंट्री कर देंगे। यदि कोई मकान छूटा है तो छूटे हुए भवन को नया नंबर दे सकते हैं। जैसे 25 नंबर छूटा है तो 25 के पहले का 24 नंबर डालेंगे और बटे 1 कर देंगे। इतना करने के बाद पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद पूर्ण के रूप में चिन्हित करेंगे। पूर्ण के रूप में जैसे ही हम यहाँ टच करते हैं ये हमारा इंटरफेस दिखाई देगा इस तरह से। कृपया नीचे हस्ताक्षर करें। जब हम यहाँ टिक करेंगे, इसको पहले पढ़ लें। मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में सभी जानकारी सही से दर्ज की है। मैंने इन भरी गई प्रविष्टियों की जानकारी की सत्यता की जांच कर ली है और अब इसे अपलोड कर रहा हूँ या रही हूँ। जैसे ही हम यहाँ टच करते हैं तो किसी किसी प्रगणक साथी के स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लिख करके आ रहा है? नजरी नक्शे के अनुसार आपने सभी जनगणना मकान पूर्ण नहीं किए हैं, कृपया आगे बढ़ने से पहले उन्हें पूर्ण करें। इस तरह से मैसेज अगर आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये कतई ना सोचें कि आपका जनगणना मकान कहीं छूटा हुआ है या आपने गलत भर दिया है या कुछ छूट गया है। इसको सही करने के लिए आप फिर से बैक जाएंगे। यहाँ पर अपने मेन स्क्रीन पे जाएंगे जहाँ नजरी नक्शे के अनुसार ये संख्या भरी गई थी। जैसे अनुमान के आधार पर 285 यहाँ फिल है पहले से और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या 352 है, लेकिन नजरी नक्शे के अनुसार 107 है और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या 120 है। यहाँ हमने अपडेट नहीं किया था जिसकी वजह से हमें इस तरह का मैसेज दिखाई दे रहा था। सही सही संख्या यहाँ अपडेट करके मकान सूचीकरण कार्य पर टिक करेंगे। ये जो मैसेज आ रहा था ये हट जाएगा और हमें यहाँ पर
साइन करना है, फिर उसके बाद सेव और टिक करेंगे। एक मैसेज आ जाएगा कि आपका कार्य पूर्ण हुआ। तो इस तरह से आप अपने एचएलबी को पूर्ण रूप से चिन्हित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।